जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस माह में हमें कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, किन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए, इस माह की पौराणिक कथा क्या है। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हिंदू नव वर्ष के पहले महीने चैत्र मास का समापन चैत्र पूर्णिमा तिथि पर होगा। इसके बाद हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने यानी वैशाख माह की शुरुआत होगी। वैशाख नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस महीने को वैशाख मास कहते हैं। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वैशाख माह के पुण्यार्जन मास के गुण बताते हुए इसे माधव मास भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इस महीने में स्नान दान करने से कई दुखों को छुटकारा मिलता है। वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो रही है और इसका समापन 23 मई 2024 को होगा। इस महीने में आध्यात्मिक, जन सेवा, अहिंसा, संयम और स्वाध्याय करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास अक्षय पुण्य देने वाला महीना माना जाता है। वैशाख माह में गंगा उपासना, वरथुनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह में हमें क्या शुभ कार्य करने चाहिए? पहला, इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। इस माह में किया गया दान पूरे वर्ष किए गए दान के बराबर फल देता है। दूसरा, इस दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने चाहिए। तीसरा शुभ कार्य, इस माह को माधव नाम से जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप जरूर करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करना चाहिए। उन्हें पंचामृत का भोग लगाए, उस पंचामृत में तुलसी पत्र जरूर डालें। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करें। इससे आपको तरक्की मिलेगी और जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत होगा। चौथा, श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास जरूर करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। पांचवा, इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। अमावस के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। छठा, शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनिदेव तिल, तेल, पुष्प आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करना चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए। ये थे वैशाख मास में किए जाने वाले कार्य। वैशाख महीने के वर्जित कार्य। पहला, वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। दूसरा, वैशाख माह में नया तेल लगाना नहीं चाहिए। इस माह में तेल व तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। चौथा, वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना,
कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना और तथा रात में खाना, ये 8 बातों का हमें त्याग करना चाहिए। वैशाख माह से जुड़े हुए कुछ कार्य जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। अब सुनेंगे वैशाख माह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वो पितृलोक पहुंचे। वहां धर्मवर्ण ने देखा उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया, उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया, वह उनकी इच्छा की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों की मुक्ति दिलाई। ये थी आज की पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।